राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसने हजारों वर्षों से राजाओं, संतों, वैज्ञानिकों और करोड़ों लोगों के जीवन को सही राह जीने की सही राह दिखाई है? क्या आप जानते हैं कि जब महाबली अर्जुन जैसे महान योद्धा भी निराश होकर अपने हथियार डाल बैठे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने केवल कुछ ही क्षणों में उसकी सोच बदल दी थी। वह दिव्य ज्ञान आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हमारे सामने है। लेकिन क्या गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक है या ये हर इंसान के जीवन की एक सबसे बड़ी मार्गदर्शिका है? आज से शुरू हो रही हमारी 30 दिवसीय गीता ज्ञान श्रृंखला। इस श्रृंखला में हम गीता के हर महत्वपूर्ण संदेश को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि उसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज श्री कृष्ण का कोई एक संदेश आपके जीवन की दिशा बदल दे। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री कृष्ण का स्मरण करें और गीता ज्ञान की इस दिव्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। गीता क्या है? श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश क्यों दिया? जब हम श्रीमद् भगवत गीता का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संवाद सामने आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने यह उपदेश किसी मंदिर में या किसी आश्रम में या किसी शांत वन में क्यों नहीं दिया? उन्होंने गीता का ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में। चारों ओर शंखनाद हो चुका था, लाखों योद्धा युद्ध के लिए तैयार थे। उसी समय अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रुकवाया। जब उन्होंने अपने सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, मित्र और संबंधियों को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, उनके हाथ से गांडीव धनुष ढीला पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही स्वजनों को कैसे मारूं? इन पर कैसे बाण चलाऊं? ऐसे राज्य, सुख और विजय से क्या लाभ जिसके लिए अपने ही प्रियजनों का विनाश करना पड़े। उस समय अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वे हर उस इंसान का प्रतीक थे जो जीवन में कभी न कभी भ्रम, भय, मोह और निराशा का सामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को डांटा नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर का भ्रम और मोह है। यहीं से प्रारंभ होता है श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए मनुष्य को सत्य, धर्म और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने यह भी समझाया कि कर्म करना हमारा धर्म है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। जब मनुष्य बिना स्वार्थ और बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाता है, तभी उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण नहीं आते जब हम निर्णय नहीं ले पाते, जब हमें डर, चिंता या असफलता घेर लेती है? ऐसे क्षण में गीता हमें याद दिलाती है कि यदि हमारा मन भगवान में स्थिर हो जाए और हमारे कर्म धर्म के अनुसार हों तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। इसलिए गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई, यह हर उस व्यक्ति के लिए कही गई जो जीवन को सही दिशा देना चाहता है। आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां एक ओर आपका कर्तव्य हो और दूसरी ओर आपके अपने लोग, आपका मन भ्रमित हो जाए
निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाए और आपके समझ ना आए कि सही क्या है। ऐसी स्थिति में एक महान योद्धा अर्जुन भी खड़े थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध की भूमि पर जब अर्जुन ने अपने ही गुरु, पितामह और संबंधियों को सामने देखा तो उनका मन डगमगा गया। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने धनुष नीचे रख दिया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने जो उन्हें दिव्य ज्ञान दिया वही आगे चलकर श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रिय भक्तों, आप इसमें अपने जीवन को बदलने के सोच से अपने जीवन को बदलें। गीता का अध्ययन करके आत्मा अमर है। श्री कृष्ण का पहला महान उपदेश यही है कि आत्मा अमर है। अर्जुन अभी भी शोक में डूबे हुए थे। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध करना उचित है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा सत्य बताया कि जिसे सुनकर अर्जुन के जीवन की दिशा बदलने लगी। उन्होंने कहा, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वास्तव में उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। फिर भगवान ने आत्मा का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन इसका अंत होना निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। प्रिय श्रोताओं, यदि हम इस एक शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें तो मृत्यु का भय, अत्यधिक मोह और अनेक प्रकार की चिंताएं कम होने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्य का पालन करना है। यदि हमारा कर्तव्य सत्य और धर्म पर आधारित है तो उससे पीछे हटना उचित नहीं है। यही शिक्षा आज भी हमारे जीवन में लागू होती है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो ईमानदारी से पढ़ाई करना आपका कर्म है। यदि आपके माता पिता हैं तो यदि आप एक माता पिता हैं तो अपने बच्चों को सही संस्कार देना आपका कर्म है। यदि आप नौकरी करते हैं तो निष्ठा से अपना कर्म करना आपका कर्म है। यदि आप किसी की सहायता करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के सहायता करना भी एक श्रेष्ठ कर्म है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही नहीं सिखाते कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। कठिनाइयाँ तो आएंगी, मगर वो उन कठिनाइयों से हमें वे सिखाते हैं कि कठिनाइयों के बीच भी सही मार्ग का चुनाव कैसे किया जाए। वे हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों के बीच भी सही मार्ग कैसे चुना जाए। आज बहुत से लोग परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान खो देते हैं। वह सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो, अगर मेरी मेहनत का फल ना मिला तो। ऐसी स्थिति में गीता का संदेश हमें शक्ति देता है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता में अपने मन की शांति मत खो। जब मनुष्य अपना श्रेष्ठ प्रयास करता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। प्रिय भक्तों, अब एक क्षण के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत की लेकिन परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिला? क्या कभी किसी अपने के व्यवहार से आपका मन टूट गया? क्या कभी भविष्य की चिंता से आपकी रातों की नींद छिन गई? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। हजारों वर्ष पहले अर्जुन भी इसी प्रकार की मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे। अंतर केवल इतना ही है
कि उनके सामने श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर खड़े थे और आज भी श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, उनकी वाणी, उनकी शिक्षा और उनकी गीता के दिव्य ज्ञान के रूप में। भगवान हमें यह नहीं कहते कि जीवन में कभी दुख ही नहीं आएगा। वह कहते हैं दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही वास्तव में मजबूत बनता है। आज की दुनिया में लोग धन कमाने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन मन की शांति खोते जा रहे हैं। गीता हमें सिखाती है कि धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन को जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लेना भी उचित नहीं है। सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हमारा मन ईश्वर में स्थिर होता है तब छोटी छोटी परेशानियां भी हमें नहीं तोड़ पाती। याद रखिए, क्रोध निर्णय लेने की शक्ति छीन लेता है, लोभ संतोष को समाप्त कर देता है, अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है और मोह मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार मन को संयमित करने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। रोज केवल 5 मिनट श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक को पढ़िए और उसका अर्थ समझिए और फिर पूरा दिन सोचिए कि उस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके विचार बदल रहे हैं, आपका स्वभाव शांत हो रहा है, आपके निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास और प्रेम बढ़ रहा है। यही गीता का वास्तविक चमत्कार है। ये चमत्कार बाहर से नहीं, हमारे भीतर से होता है। आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे वसुदेव, हमें सत्य का मार्ग दिखाइए, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम हर परिस्थिति में धर्म का साथ दें। हमारे मन से भय, क्रोध और अहंकार को दूर कीजिए तथा हमें निष्काम भाव से कर्म करने की शक्ति प्रदान कीजिए। अर्जुन को कहा कि कायर मत बनो। यह कहने के पीछे भगवान श्री कृष्ण भगवान कृष्ण का वास्तविक अर्थ क्या था और यह शिक्षा हमारे आज के जीवन में कैसे लागू होती है। श्री कृष्ण का संदेश हमारे जीवन के लिए। प्रिय भक्तों, आज हमने जाना कि श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य प्रकाश है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 2 सेनाओं के बीच नहीं था, वह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साहस और भय के बीच का संघर्ष था। अर्जुन के मन में जो भ्रम था, वही भ्रम आज भी हमारे जीवन में अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ता है। कभी हम परिवार की चिंता में उलझ जाते हैं, कभी हम धन की चिंता में उलझ जाते हैं और कभी असफलता का डर से हम आगे नहीं बढ़ पाते और कभी अपने ही लोगों की बातें हमारे मन को तोड़ देती हैं। ऐसे हर कठिन समय में भगवान श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, डरो मत, सत्य का साथ दो, अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं सदैव आपके साथ हूँ। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। आज से हम एक छोटा सा संकल्प लेंगे, रोज़ सुबह या शाम 5 मिनट भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे, गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, विचार सकारात्मक और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। याद रखिए, भगवान हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हमेशा नहीं हटाते, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति अवश्य देते हैं। आइए अंत में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे योगेश्वर, हे कृष्ण, हमारे मन से भय, क्रोध, लोभ और अहंकार को दूर करें और हमें सत्य के मार्ग पर चढ़ने की प्रेरणा दें। हमें ऐसा विवेक दें कि हर परिस्थिति में हम धर्म करना और निष्काम कर्म का पालन कर सकें। आपके चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति हमेशा बनी रहे। यदि
आज का यह गीता ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक श्री कृष्ण का दिव्य संदेश पहुंच सके। यदि आप चाहते हैं कि हम गीता के प्रत्येक अध्याय और उसके प्रत्येक मुख्य उपदेश को सरल भाषा में समझाएं और तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सबसे पहले क्या उपदेश दिया और वह उपदेश आज हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।